भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है पिछली बार जो हमारे पास डेटा था ग्रुप डी को लेकर रैंक मित्रा का, वो था लगभग 4.25 लाख बच्चों का। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो इस पर डेटा बढ़ा और डेटा लगभग 7 लाख स्टूडेंट का हो चुका है, जिसके कारण जो है कुछ हमारे पास एवरेज मार्क्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीज देखने को मिला है। उसके आधार पर हम देखेंगे शिफ्ट वाइज किस किस शिफ्ट में कितना एवरेज बन रहा है अप्रोक्सीमेट, और उसके आधार पर कितने कट ऑफ में मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। सारी की सारी शिफ्टों के मैंने एवरेज मार्क्स निकाले हैं और एवरेज मार्क्स निकाले क्या है वहां पर सारा डेटा है। एवरेज मार्क्स और टोटल और नॉर्मल को लेकर कंपेयर करते हुए हम देखेंगे। एक चीज समझिएगा, मार्क्स आपके बेशक कम है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप ये मानकर चलिएगा हम सेलेक्टेड है। रीजन क्या है? कट ऑफ में मार्क इंक्रीज होते हैं, तो किसी के कहने पर 1-2 नंबर कम मानते हुए अपनी तैयारी को कम मत करना, और इसी के आधार पर तैयारी फिजिकल की थोड़ी थोड़ी करते रहना, क्योंकि एक साथ रिजल्ट आएगा, एक साथ कॉल आ जाएगी और आपका फिजिकल हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में सारा काम हो जाता है, ज्वाइनिंग से लेकर हर चीज को लेकर। तो आप किसी के कहने पर, अभी आपके पास नौकरी नहीं है और आपके पास नौकरी हो सकती है, केवल बातों के ऊपर मत जाना। सिलेक्शन आप डिपेंड करता आपकी समझ पर। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, रैंक मित्रा के 7 लाख बच्चे डेटा को लेकर, हर शिफ्ट को लेकर बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये हमारे पास 7 लाख बच्चों का जो डेटा है, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे कि जो एवरेज मार्क्स हैं, वो एवरेज मार्क्स मिनिमम जो गया है हमारे पास 39 गया है, 39 गया है, जबकि मैक्सिमम जो जा रहा है वो 56 तक जा रहा है। इसका मतलब यह है मैक्सिमम और मिनिमम में लगभग 17 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट में 17-17 नंबर बढ़ेंगे, या फिर जिसमें सबसे कम एवरेज बन रहा है उसमें 17 ही बढ़ने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं कि इतने नंबर तक का इंक्रीज देखने को मिल सकता है किसी किसी शिफ्ट में, जो बहुत टफ हो सकती है। तो हम शिफ्ट वाइज देखेंगे कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है। आप उसके आधार पर अपनी शिफ्ट इजी और हार्ड लगा सकते हैं, और ये देख सकते हैं लगभग ये जो डिफरेंस 17 नंबर का है, आपके में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करूं आपको, देखो एक चीज याद रखना, हर किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है और हर किसी को ऐसा लगता है मेरे नंबर ज्यादा होने चाहिए। तो इसमें चीजें बुरी भी लग सकती हैं, तो इस चीज को ये मत समझिएगा, और ये गलत भी हो सकती है प्रिडिक्शन, क्योंकि जो रैंक मित्रा का डेटा है रिजल्ट नहीं है फाइनल, है ना। तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना, चीजों को समझना जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास 19/12/2025 का जो हमारे पास एग्जाम हुआ, उसमें एवरेज मार्क्स बने 40 एवरेज मार्क्स बने। तो हम ये कह सकते हैं 56-40 16 मार्क्स तक के यहां पर हो सकता है, 16 मार्क्स यहां पर बढ़े, क्योंकि एवरेज यहां पर 40 है। इसके अलावा 27/11/2025 के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 42। तो यहां पर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहां पर 14 नंबर तक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले। 4/12/2025 का एवरेज मार्क्स है 40, तो यहां पर भी हमें 16 नंबर तक, यानी 1 2 3 4 से लेकर 16 नंबर तक का, मैक्सिमम 16 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। 8/12/2025 का जो एवरेज मार्क्स है वो है 41। तो हम यहां ये कह सकते हैं हमें यहां पर 41 में 15 नंबर तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं चीजों को लेकर। हर किसी के 15-12 नंबर नहीं बढ़ने, ये मैक्सिमम नंबर बढ़ने हैं, मैक्सिमम, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये आप याद रखिएगा। मिनिमम हो सकता है 1 बढ़े, मिनिमम हो सकता है 2 बढ़े, मिनिमम हो सकता है 3 4 5, कितने भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जाएगा वो 15 तक जाएगा इस वाली शिफ्ट में। कहने का मतलब ये है, ये मत मानकर चलिएगा इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अगर इतने नंबर तक कट ऑफ से कम है तो आप ये मानकर चलिएगा अभी अभी हम बाहर नहीं है, कहने का मतलब यह है मेरा केवल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 10/2/2026 के 43 एवरेज मार्क्स, क्योंकि एवरेज मार्क्स में चेंजेस हुए। 43 को लेकर मैं बात करूं, 7 और 6 13 नंबर तक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसमें 41 है तो हमें 15 नंबर तक देखने को मिल सकता है 28/11/2025 की। इसके अलावा आप अगर इस चैनल पर नहीं है तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर बहुत अच्छे से रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जैसे अभी आप लाइव सेशन में जाएंगे तो आप ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर एनटीपीसी की तैयारी करें। अभी आपकी जो है ये क्लास लगी हुई है करंट अफेयर की, जो कि शाम को 5 बजे होने वाली है। यहां पर आपको पीडीएफ से लेकर हर चीज प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है। तो शाम 5 बजे करंट अफेयर में करा रहूंगा, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा सारी की सारी पीडीएफ आपको जो है ये कहां पर देखने को मिलेंगी, तो यहां पर विकास राणा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर जाएंगे आपको यहां पर सारी पीडीएफ देखने को मिलेंगी जो क्लासेस की होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, काफी पीडीएफ यहां पर पड़ी हुई है। चलिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 4/2/2026 को लेकर, तो यहां का एवरेज मार्क्स है 45 मतलब 6 और 5
11, यहां पर हमें 11 नंबर तक देखने को मिल सकते हैं मैक्सिमम। अगर मैं बात करूं 27/11/2025, यहां पर है 39, यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और यहां पर 17 नंबर तक जा सकते हैं बढ़ते हुए। 14/12/2025 का है 45, 45 मतलब 5 और 6 11, 11 नंबर तक देखने को मिलेगा। 44 मतलब हमें 12 नंबर तक देखने को मिल सकता है 3/12/2025 की शिफ्ट में। किसमें? 3/12/2025 की शिफ्ट में। क्लियर है? अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 26/12/2025 का है 49, 49 का मतलब है 7 नंबर यहां पर मैक्सिमम बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि यहां पर एवरेज मार्क्स ज्यादा है। वैसी बात करें 48, 4/2/2026 का 48, यानी यहां पर हमारे पास 8 नंबर तक देखने को बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं 11/12/2025 का है 47, 47 मतलब 3 50 और 6 9 नंबर तक हमें देखने को मिल सकते हैं। 30/12/2025 का 49, तो यहां पर भी 7 नंबर मैक्सिमम जा सकते हैं। और 16/12/2025 का है 50, तो यहां पर 50 का मतलब 6 नंबर तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, 6 नंबर तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं 21/12/2025 को लेकर, तो 50 यानी यहां पर 6 नंबर तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। 10/12/2026 का है 49, यानी यहां पर हमारे पास 7 नंबर तक देखने को मिल सकते हैं। 56 यहां पर एवरेज मार्क्स बराबर है, सबसे कम यही शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि नंबर बड़े हैं। 8 की जो शिफ्ट है हमारे पास, यहां पर भी ऐसा लग रहा है यहां पर भी मार्क्स कम बढ़ेंगे। और 14/12/2025 की जो शिफ्ट है इसमें है 49, यहां पर मैक्सिमम 7 नंबर तक जा सकता है। इनमें थोड़ा सा हमारे पास क्या रहेगा, इनमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा इन शिफ्ट को, लेकिन ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब है ये सरकारी डेटा नहीं है, इसके अलावा भी डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम डिफरेंस आएंगे। जो ये डेटा है ये स्टूडेंट्स का ही है और ऐसे ही हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। ये जो 6/12 है ये ऐसा नहीं प्रॉपर इस शिफ्ट में इतने ही नंबर बढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैक्सिमम इतने जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कट ऑफ 65 जा रही है ना, 65 जा रही है और आपके नंबर जो है वो 58 बन रहे हैं। कितने? 58। और आपने सोच लिया मैं तो बाहर हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि आपके मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं। अभी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस दौड़ में वापस आ जाएं। कहने का मतलब ये था मेरा, ठीक है? तो उम्मीद है इस चीजों को आप समझ पाए होंगे। फाइनली बात यह है कि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप दौड़ की तैयारी करो। कोई मेंस नहीं है, कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा, आप दौड़ की तैयारी प्रॉपर करो। ऐसा लक आता है कि हम बहुत पीछे होते हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो दौड़ जो है वो नॉर्मली एक दो दिन के अंतर पर करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो सके और जब एग्जाम का रिजल्ट आए, जब नॉर्मलाइजेशन का खेल हो, तो आप उसमें अंदर भी आ सको और अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके एक नौकरी भी ले सको। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करके और शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी बताकर जाना। आपको उससे अंदाजा सभी बच्चों को कमेंट में लग जाएगा। खुद एक दूसरे की कमेंट पढ़ के भाई इतने नंबर तक बन रहे हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने कम है, इतने ज्यादा है, खुद अंदाजा लग जाएगा आपको। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर, मार्क्स और शिफ्ट जरूर छोड़कर जाइएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को और हमें भी डेटा का अंदाजा लग सके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, शाम को 5 बजे।